आप सभी को फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी की ओर से हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2022। ये वीडियो हमारा 2022 का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको 5 बेसिक रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन 5 बेसिक रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करेंगे 2022 में तो ऑफ कोर्स आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स आएगा वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा आएगा और साथ ही आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी होगा उसमें अननेसेसरी हेडेक्स या टेंशन नहीं होंगे। फाइव बेसिक रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग को जानने से पहले हम इन्वेस्टिंग का एक यूनिवर्सल रूल जानेंगे और ये रूल है नेवर बी कंप्लीटली आउट ऑफ मार्केट। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट कितना भी ज़्यादा ऊपर या नीचे हो, हमें पूरी तरह से स्टॉक मार्केट से कभी भी नहीं निकलना चाहिए। लास्ट ईयर अगर आप स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखें तो अबाउट 6-7 मंथ पहले ही स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड हो गया था, लेकिन ओवर वैल्यूड होने के बाद भी स्टॉक मार्केट्स ने अच्छा रिटर्न जनरेट किया है और लास्ट 2-3 मंथ्स में ही स्टॉक मार्केट्स में अबाउट 10% का करेक्शन आया है। तो जब भी स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड हो तो उस समय भी आप कंप्लीटली स्टॉक मार्केट से नहीं निकलेंगे। आप उस समय ऑफ कोर्स एसेट एलोकेशन करेंगे और अपना इक्विटी एक्सपोजर कम करेंगे, लेकिन आप थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर एट एनी टाइम इक्विटी मार्केट्स में जरूर रखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर 5 बेसिक रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। मैं अभी जो भी चीजें आपको बताने जा रहा हूं उसमें से ज्यादातर चीजें आपको पहले से पता होंगी, लेकिन किसी चीज का पता होना और उसे सही से अपने इन्वेस्टिंग जर्नी के दौरान इंप्लीमेंट करना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए आप ट्राई करें कि इन 5 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग को सही से समझें और 2022 में इन सारे रूल्स को अपने इन्वेस्टिंग के दौरान फॉलो करें। इस 5 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग को मैं आपको रिवर्स ऑर्डर में बताऊंगा। दैट इज नंबर 5 रूल को पहले बताऊंगा और नंबर 1 रूल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको लास्ट में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये है कि जब भी आप किसी भी फंड को सेलेक्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप सिर्फ उस फंड के एब्सोल्यूट रिटर्न को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करें उस फंड में, बल्कि उस फंड के रिटर्न को आप कंपेयर करें with its benchmark and other top funds in same category। हम इस रूल नंबर 5 को एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे मैंने 2 फंड्स का रिटर्न्स लिया है, फंड ए एंड फंड बी। अगर आप इन दोनों फंड्स के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स देखें अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट 3 ईयर होराइजन में इन दोनों फंड्स का रिटर्न अबाउट 20% का है और 5 ईयर होराइजन में इनका रिटर्न अबाउट 17% का है। सो इन रिटर्न्स को देखकर यही लगता है कि परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों फंड काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। नाउ हम इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स का कंपैरिजन करेंगे विथ इट्स बेंचमार्क एंड अदर टॉप फंड्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। सो हमने जो 2 फंड्स लिया था, फंड ए एंड फंड बी, तो ये 2 फंड्स हैं डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड एंड टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का रिटर्न्स देख सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर और साथ ही मैंने इन दोनों फंड्स के बेंचमार्क का रिटर्न भी लिया है और ये दोनों फंड्स लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के हैं। तो मैंने यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के 2 टॉप फंड्स का भी रिटर्न्स लिया है और ये 2 फंड्स हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड एंड मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो यहाँ पे ये दोनों फंड्स दैट इज डीएसपी एंड टाटा के फंड किसी भी होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं और अगर आप इनके रिटर्न्स का कंपैरिजन करें विद टॉप फंड्स इन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी तो इनके रिटर्न्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो नाउ इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी फंड में सिर्फ उसके एब्सोल्यूट रिटर्न को देखकर इन्वेस्ट नहीं करें। आप जब भी किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो उस फंड के रिटर्न्स का कंपैरिजन करें उसके बेंचमार्क से और अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी, तब आपको सही से पता चलेगा कि उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है ओवर द इयर्स। सो नाउ रूल नंबर 4 इज अगर आप खुद से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपका डिस्ट्रीब्यूटर कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है,
इन दैट केस आपको हमेशा ही किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के डायरेक्ट प्लान में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और रेगुलर प्लान को हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। सो नाउ हम रूल नंबर 4 को भी एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का 1 ईयर एंड 3 ईयर का रिटर्न्स लिया है। तो अगर आप इनके रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करें तो इनका रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नाउ हम इस फंड के डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे उसके बेंचमार्क के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट स्लाइड में जो मैंने रिटर्न्स दिखाया था वो रेगुलर प्लान का रिटर्न था, लेकिन अगर आप इस फंड के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न देखें तो इसका रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान। और इस फंड के रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान में इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए है कि अगर आप इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो है 0.48%, जबकि इस फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 2.01%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। सो नाउ आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमें हमेशा ही किसी भी फंड के डायरेक्ट प्लान ऑप्शन में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो नाउ हम इन्वेस्टिंग के रूल नंबर 3 के बारे में जानेंगे। आप जब भी अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाएं तो उस पोर्टफोलियो में आप 2 to 3 फंड्स या एट मैक्स 3 to 4 फंड्स ही इंक्लूड करें। और आपका पोर्टफोलियो अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसमें इंटरनेशनल फंड्स भी आप ऐड कर रहे हैं, इन दैट केस आप मैक्सिमम अप टू 5 या 6 फंड्स ही अपने पोर्टफोलियो में रखें। जब भी आप म्यूचुअल फंड का एक सिंगल स्कीम खरीदते हैं तो सिंगल स्कीम ने एटलीस्ट 30, 40, 50 या 60 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। सो दैट वे आपका एक सिंगल म्यूचुअल फंड स्कीम ही काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप किसी भी लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सेकंड फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप किसी भी अच्छे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरनेशनल इक्विटीज़ में अपना एक्सपोजर चाहिए तो आप यूएस इक्विटीज़ में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं थ्रू एनी इंडेक्स फंड। सो नाउ रूल नंबर 2 ऑफ इन्वेस्टिंग, आप जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें और अगर आप स्टॉक मार्केट्स के स्पेशलिस्ट नहीं हैं और आपको स्टॉक मार्केट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 इयर्स जरूर रखें। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि इक्विटी मार्केट्स रिस्की होता है, तो लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी काफ़ी कम हो सकता है। सो नाउ हम इन्वेस्टिंग के रूल नंबर 1 के बारे में जानेंगे, जो कि इन्वेस्टिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। आप जब भी किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो उससे पहले आप अपना गोल, इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल जरूर डिसाइड कर लें। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल डिसाइड किए बिना ही अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जब भी स्टॉक मार्केट्स में किसी भी तरह का करेक्शन आएगा तो वो आपके लिए अननेसेसरी हेडेक और टेंशन लाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।